कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम की जयपुर के ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मतलब राजस्थान के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और वो एक स्कूल का निरीक्षण करने आए थे। तो वहां के ग्रामीणों ने उनको पीट पीट कर भगा दिया। अब वो आए किस लिए थे? वो इसलिए आए थे कि राजस्थान में जो सरकारी स्कूल हैं उनके भवन हैं वो जर्जर हालात में हैं और वो उनको दिखाने के लिए आए थे कि जो बीजेपी की सरकार है उनके राज में राजस्थान में स्कूलों के हालात क्या है। अब ये मामला शुरू क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण और सीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 5-7 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान की सरकारी स्कूलों में बिना किसी अनुमति के कोई भी नहीं घुस सकता। जैसे मीडिया कर्मी है, कोई भी ग्रामीण है, इससे क्या होता है कि इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता है। उसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को चैलेंज भी दिया था कि आप शिक्षा मंत्री जी राजस्थान में कम से कम 10 वर्ल्ड क्लास या बेस्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाकर हमको दिखाइए, नहीं तो हम राजस्थान में जो शिक्षा की जर्जर व्यवस्था है, बिल्डिंगें जर्जर हैं, उनको दिखाएंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बगरू एक एरिया है राजस्थान में, वहाँ पर वो पहुँचे, उनकी टीम पहुँची। तो ग्रामीण पहले से तैयार थे। पहले तो उन्होंने ग्रामीणों ने उनको भगा दिया, फिर वो दोबारा आए, तब दोबारा उनको पीटा, आमने सामने हुए, वहाँ मीडिया भी थी, तो सबके सामने ये हुआ और आखिरकार उनकी पिटाई हुई। अब जिस स्कूल का वो निरीक्षण करने पहुंचे थे वो एक मतलब पशुओं का जो बाड़ा होता है उसके जैसे एक कोई छोटा सा 2-3 कमरे थे, वो टिन सेट था, उसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो वो दिखाना चाह रहे थे कि राजस्थान में शिक्षा का जो हालात हैं, शिक्षा सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग है वो इस तरह की हैं। तो इसी के कारण ग्रामीण वो दिखाना नहीं चाहते थे, उनकी पिटाई कर दी। अब सीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि ये बीजेपी और आरएसएस के मेंबर थे। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो सीजेपी वालों की पिटाई की है वो किसने की है? वो बीजेपी वालों ने की है और ये बीजेपी के गुंडे थे। और राजस्थान की जो शिक्षण व्यवस्था है वो इतने खराब हालत उसके हैं कि सरकार उसको दिखाना ही नहीं चाहती। इसके साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के मदन दिलावर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो स्कूल में बेवजह घुसे, हथियार उनके पास थे, लाठी डंडे थे, तो वो क्या खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने उनको मार पीट के भगा दिया और कॉकरोच हैं वो मुंह छिपाकर भागने लगे। अब दोस्तों आप ये बताइए कि अगर कोई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई काम कर रहा है, चाहे वो सीजेपी मान लो चाहे बीजेपी मान लो, अब जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो व्यवधान होता है शिक्षण व्यवस्था में उसके लिए बंद कर रहे हैं, और सीजेपी ये बोल रही है कि ये सरकार इसलिए कर रही है कि राजस्थान में स्कूलों की जो हालात है, बिल्डिंगों की हालात है, वो बद से बदतर है। पिछले साल झालावाड़ में बिल्डिंग गिरी थी, कहीं पर गेट गिरे थे, तो इस तरह से हालात तो खराब हैं। तो देखना ये है कि क्या सीजेपी अब इस मुहिम को लेकर कितना आगे जाती है या जा पाती है। हालांकि सीजेपी ने चेतावनी दे दी है कि वो 48 घंटे में अगर जिन्होंने हमला किया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और धरना देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बीएन हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।